बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है। मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके पर क्या क्या वाक़यात हुए और नौजवान शायान अली को जो कल हमने खबर दी थी कातिलाना हमले की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने खुली धमकियां दी, जान से मारने और टकराने और मिलने की बातें की। इसके बारे में भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताना आज के व्लॉग का हिस्सा है। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को किस प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान रवाना किया गया, पाकिस्तान के लंदन में मुतय्यन हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किस तरह से प्रोटोकॉल दिया, प्रोटोकॉल की कौन कौन सी शख्सियात एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गई और क्या मामलात होते रहे, ये तमाम खबरें बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम घंटी का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक्स दें, ताकि आपकी आवाज़, इमरान खान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया भर में फैल सके। और आज के व्लॉग में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करना है। फ़लस्तीन और इसराइल के माबेन जो मामलात और जंग चल रही है, उसमें इस वक्त फ़लस्तीन का पलड़ा किस कदर भारी हो चुका है और आने वाले वक्तों में क्या क्या इनकलाबी मामलात होने वाले हैं, दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले लंदन से आपको अहम खबर दे रहे हैं कि 20-25 अफराद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगाते हुए कभी गाड़ी के इर्द कभी गाड़ी के इधर घूम रहे थे, उनकी मौजूदगी में मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ रात गए लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि फ़ोटो सेशन कराने का इरादा है, खाना काबा के सामने खड़े होने का, लेकिन जब रवाना होने वाले थे तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में इल्म हुआ तो हवाइयाँ उड़ गई, बिजलियाँ गिर गई और फिर उदास दिल के साथ जो है लंदन से रवाना हुए और अभी तक गुम मागूम की सूरत हाल में मुब्तला है कि आगे जाकर क्या होगा, सऊदी अरब से दुबई जा भी पाएंगे या फिर वापसी का सफ़र लंदन की मुकद्दर में एक मरतबा फिर देखा जाएगा। नाजरीन, इसके साथ साथ आज यानी कल शाम को जब मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी बीमारी का 2 हफ्ते का छुट्टी नामा लेकर जो लाहौर हाई कोर्ट से 50 रुपये के स्टाम्प पर आए थे, रवाना हुए तो क्या हुआ, और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि नौजवान शायान अली डटकर खड़ा रहा और कल भी जो है एवन फील्ड के सामने अपने साथियों के हमरा मौजूद रहा। इससे पहले मैंने कल के व्लॉग में आपको ये खबर दी थी कि मंसूबा बन चुका है शायान अली पर कातिलाना हमले का, और ये खबर 100% सच साबित हुई जब वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल के भाई इजाज गुल ने शायान अली को खुली धमकियां दी और ये कहा कि जैसे ही उसकी उम्र 18 साल होगी वो इसको ज़रूर मिलेंगे। पंजाबी में किसी को इस तरह की धमकी देने का मतलब ये होता है कि उस पर हमला किया जाएगा, उसको जान से मारने की कोशिश की जाएगी, और यही धमकी इजाज गुल ने शायान अली को लंदन में एवन फील्ड से मियाँ बीमार शरीफ की रवानगी से कबल दी। ये भी कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आते हो। सबसे पहले ये सारे वाक़यात इस वीडियो में देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इजाज गुल कौन है और इसको रेंजर्स ने लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे पर लटाकर किस तरह छतरोल की थी और किस तरह इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। ये सारा वाक़या भी मैं आपको सुनाऊंगा जो 13 जुलाई 2018 को पेश आया था। आइए ये वीडियो देखें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर के भाई इजाज गुल सरेआम जो है पुलिस की मौजूदगी में शायान अली को खुली धमकियां दे रहे हैं और उनको इस सारी सूरत हाल के अंजाम से आगाह कर रहे हैं। ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। कौन भेजता तुझे यहाँ पे? तेरी मॉम को पता क्या करता तू? कभी अपने डैड को साथ लेके आ। मेरी लाइफ इन्होंने थ्रेट कर दिया। छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ है, ये किन कामों पे तुझे लगा दिया इन्होंने? क्या करता फिरता तू? अपनी जवानी क्यों खराब कर रहा है? चला जाओ।
क्यों अपनी हिट लिस्ट में हर तरफ से हर एक के तू ज़हनों में आया हुआ है? पागल बना हुआ है। साउंड बंद। तो ये हमने हमेशा इग्नोर किया, बच्चा समझ के जाने दे, छोड़ो ये चीजें नहीं अच्छी लगती। हमारा सियासी हक ये करना, तुम्हारा सियासी हक है, इस तरह का हक नहीं है। जो टिकटॉकों के चक्कर में तुम यहाँ पे आते हो, गलत करते हो। अभी तुम्हारी जिंदगी नहीं है। अभी जरा 18 साल के हो लो, फिर हमें मिलना आके। तुम नहीं मिलोगे, हम तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना। कभी मुल्क में गए हो, कभी उस मुल्क को देखा कभी जाके? तुम्हारा बाप तो यहाँ पे सियासी पनाह में हमारे साथ यहाँ पे धक्के खाता फिरता था ऐसे 25 साल पहले। या कैमरे हमारे पास बैठता था आगे, नवाज शरीफ के नारे लगाता था आगे। उसको बताना ये सारी इंफॉर्मेशन है। मीडिया भी सब है। ये जो मीडिया की जो चीजें लेते हो ना, अपने बाप को जाके मेरा क्लिप दिखाना। जो तुमने मुझे थ्रेट किया हुआ उसे कहने जहाज कहता है बंदे का पुत्र बन, फोकस अपने बच्चे को संभाल। इनको इग्नोर अगर अकेला बेटा तो उसको बच्चे को संभाल अपने आप को। यू गेट दिस कैमरा। ये जो तुम लोगों ने मुझे थ्रेट किया हुआ है, ये मैंने FIR कराई हुई है सारी। ये देख लो मीडिया सारा। ये पेपर है, ये पेपर आप देख लें। मेरी सारी सोशल मीडिया से सारे मुझे थ्रेटर्स आ रही है मेरी लाइफ की। और मैं रिस्पॉन्सिबल है शियान और उसकी मम्मी। मेरे पास तमाम वीडियो एविडेंस है जो मैंने पुलिस को दे दी है। वो उस दिन भी इसकी अम्मा उसको इश्तिहाल दिला रही थी, इसके पीछे जाओ इसको मारो। वो सारा मैं ये खुद मानता नहीं बोल रही है बंदा। जनाब वीडियो एविडेंस है मेरे पास। मैंने शेयरिंग करा, पुलिस के पास जाए, पुलिस ने मेरे खिलाफ कभी ये देखो FIR का, ये कैमरे में दिखाया। ये देखो, ये मेरे को रेफरेंस बंदा फनी चीज क्या है, क्योंकि मैं FIR होती नहीं है। FIR नहीं है, रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्ट है ना। चलो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस फैसला करेगी। अभी आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना करें। नवाज शरीफ आ रही है, नहीं। थोड़े से डिस्ट्रैक्ट ये तो कोई बात नहीं। मीडिया को पता है। जाइए, ये देखिए, चोर चोर मुल्क को लूटा है। चोर 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 ये चोर जा रहे हैं पाकिस्तानी। अब हम निकलो अपने हक के लिए। इसको वज़ीर आज़म हमने नहीं बनने देना है। इमरान खान के लिए स्टैंड ले, हमने मुस्तकबिल के लिए स्टैंड ले। ये आपका पाकिस्तान है, ये चोर का पाकिस्तान नहीं। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई। इसमें नौजवान शायान अली जो ये कहता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी खामोशी के साथ ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए मुजाहरा करता है, अपने मुल्क और कौम की इज्जत के लिए नवाज शरीफ को चोर कहने यहाँ आता है अपने साथियों के हमरा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर के भाई, और ये वही शख्स हैं जिनके भतीजे 6 साल के लिए अंदर हैं, जेल में हैं। गन का जुर्म किया था उन्होंने, फिर पाकिस्तान भाग गए थे। और कुलसूम नवाज के जनाजे पर जब उनकी तस्वीर वायरल हुई और फिर उनको वापस बरतानिया आना पड़ा और आते ही मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर ली गई। यानी जुबैर गुल का बेटा और इसी एजाज गुल का भतीजा। और ये वही एजाज गुल है जिसके साथ हमने 13 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर जब मियां बीमार शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज वहाँ पर गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया था, डयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, तो इसने शोर मचाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान रेंजर्स के नौजवानों ने इसको रनवे पर लटाकर जबरदस्त किस्म की ठुकाई की और बाज़ ये कहता हुआ रनवे के फर्श से उठा के पाकिस्तान की फौज ही साड़ी फौज है, और मार खाकर शर्मिंदा होकर हमारे साथ बस में बैठकर टर्मिनल की बिल्डिंग से बाहर आ गया। ये वही एजाज गुल है कि जिसके भतीजे के बारे में मैंने बताया कि जो वहाँ पर मैनचेस्टर में नाजायज असला रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ और 6 साल के लिए जेल के अंदर बंद है। ये खानदान जराइम पेशा अफराद का खानदान है और नौजवान शायान अली को जिस कदर धमकियां दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप हमारे साथ ये होता था, तुम्हारा बाप, इसका मतलब ये है कि 25 साल पहले ये शख्स भी साइलम सीकर था और साइलम की बुनियाद पर इस मुल्क में सेटल हुआ और आज एक ऐसे नौजवान को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है जो अपने मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए एवन फील्ड के बाहर मियां बीमार शरीफ को उसकी असलियत बताता है और कौम को भी बताता है कि इस फ्लैट्स में एक ऐसा चोर छुपा हुआ है कि जो ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारी जो कोई जायदाद नहीं है, और उसकी बेटी भी कहती है हमारी दुनिया के किसी कोने में कोई जायदाद नहीं है। और आज पूरी दुनिया के सामने वो मियां बीमार शरीफ, वो चोर, वो जो लुटेरा, वो पाकिस्तान इसी फ्लैट से रवाना हुआ है। यही एवनफील्ड फ्लैट है जहां वो आया रहा और अपनी खुद साख्ता जलावतनी और अपनी वालदा के जनाजे के साथ भी ना जा सका और अपनी इसी जलावतनी में यहाँ पर वक्त गुजार कर
कल शाम को सऊदी अरब रवाना हो गया। आगे कहाँ जाना है? लोग कहते हैं पाकिस्तान। मेरा अभी तक ये ज़राए के मुसद्दका ज़राए से दावा है कि शायद पाकिस्तान जाए ना पाए, लेकिन एक साजिश की बू भी मुझे नज़र आ रही है, और वो साजिश डॉक्टर फैसल, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, जिनकी नाक के तले पासपोर्ट भी बनते हैं और वीज़े भी लगाए जाते हैं और बाहर आवाम से पैसे भी बटोरे जाते हैं, वो एक प्रोफेशनल आदमी है। मेरी उनकी मुलाकात दी हेग में कुलभूषण जाधव की पेशी के मौके पर हुई थी, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने उनको देखा कि एक कौमी मुजरम जो था उसके सामने भीगी बिल्ली बने बैठे थे, और उनके प्रोटोकॉल के ऑफिसर यासर, ये लड़का यासर कभी नादरा में हुआ करता था, आजकल प्रोटोकॉल में है, और औरतों की तरह बाल बनाकर गुत किए हुए ये शख्स जिसको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं अपनी टीम को कहूँगा ये बेचारा नौकर है, इसका क्या है, इसकी तो नौकरी है, प्रोटोकॉल के लिए पासपोर्ट अपने बैग में रख रहा है और एयरपोर्ट पर जाकर प्रोटोकॉल दिलाकर मियां बीमार शरीफ और उनकी साथियों को पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। अजीब बात है, जो पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सो रहे हैं कि भंग पी के, या कोई ऐसा कोई सूटा लगाया हुआ है कि आपको नजर नहीं आता कि एक मफरूर शख्स जो है, जो पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर है, उसको जो है यहाँ पर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, जो अब बदनामे ज़माना कहलाने के काबिल है, वो उसको प्रोटोकॉल देकर अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर यासर को उसके पासपोर्ट अपने बैग में रख के एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के इंतजाम करने के लिए हदायत देता नजर आ रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों के दरमियान, यानी डॉक्टर फैसल और यासर के दरमियान में जो शख्स बैठा है उसके बारे में भी बड़ी दास्तानें हैं। सोने की स्मगलिंग का क्या मामला है ये मुझे नहीं पता, शकूरा, सेठ शकूरा कहलाता है। और आजकल तो ये पिछली जो ईदें गुजरी हैं और जो जुम्मे के खुतबे जो जितने भी हैं, क्योंकि ये वहाँ में जाकर तो नमाज पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, वहाँ में जाकर जाते थे मस्जिद में तो चोर चोर के ना, ये जो शकूरा है, ये सेठ शकूर सियालकोटी, और ये जो शख्स है ये यहाँ पर नमाजें भी कराता रहा, लेकिन मशहूर ये सोने के लेन देन के मामले में है, बॉर्डर से उधर कभी इधर कभी दुबई कभी उधर, ये सारा मामला इससे जोड़ा जाता है। और मुसद्दका ज़राए बताते हैं कि ये बहुत बड़ा नामवर आदमी है सोने के मामले में, सोना गोल्ड जिसको कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, बड़ी हैरत की बात है, पाकिस्तान की बरतानिया में एम्बेसी के हेड यानी हाई कमिश्नर साहब जो हैं वो उसके साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल ऑफिसर यासर बैठे हुए हैं, और ये इनके दरमियान में बैठा हुआ है जो पाकिस्तान की अदालतों को भी मतलूब है। इसके खिलाफ इनके अपने ही रिश्तेदारों में सियालकोट में FIR भी दर्ज कराई है। एक शख्स बाहर खड़ा होकर धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर का भाई। एक शख्स जो है वो मफरूर है, उसको प्रोटोकॉल दे के पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सबके दरमियान में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके बारे में सोने के लेन देन और दुबई से आर पार करने के कई वाक़यात ज़बाने ज़द आम हैं। ये क्या कहानी है, बहुत बड़ी साजिश है, और यकीनन इस साजिश के पीछे हाफिज साहब जो है, हाफिज कुरान हाफिज साहब जो है वो इसके पीछे हैं, और वो इस सारे मामले को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। हाफिज साहब के साथी डट्टी हैरी भी इसके पीछे है, और हाफिज साहब जो है शायद कभी कभी जो कहते होते हैं मेजर आदर राजा, मैंने तो देखा नहीं है अपनी आंखों से इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन मेजर आदर राजा के बकौल शायद कोई कुट लगा कर बैठे हुए हैं, और इसी कुट के नशे में जो है एक मफरूर को इस कदर प्रोटोकॉल दिलवा कर पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, और पाकिस्तान की अवाम पर एक मरतबा फिर मुसद्दत करने की बातें की जा रही हैं, और ये चोर जो हैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान को लूटने के लिए कल लंदन से रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।